Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Geography of class 10th. We start with chapter number 4. The name of the chapter is Agriculture. In the previous videos we have completed the 43 page of this chapter. Now today in this video we start with page number 44. Come to page number 44. In the previous video I explained you the table of 4.1. Now we start From the table 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years. इस टेबल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि GDP जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है. इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो. प्रोडक्ट क्या होता है, गुड होता है. कमोडिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. जो फिजिकल गुड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है. द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डीसेलरेटिंग विच एन अलार्मिंग सिचुएशन. अब जो ग्रोथ रेट हो रहा है वो अच्छी कंडीशन में नहीं हो रहा है, एक प्रॉब्लमेटिक तरीके से इंक्रीज हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition and our government is going ahead with reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural roads, market and mechanization. अब आज इंडियन फार्मर्स जो हैं वो इतने एबल नहीं हुए हैं कि वो क्या करें, वहाँ की जो फॉरेन कंपटीशन है, जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, वो उस इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिडक्शन कर रखा है एक्सपेंडिचर के अंदर. किन एक्सपेंडिचर के अंदर, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराना फार्मर्स को, पावर जनरेट कराना फार्मर्स के लिए, रूरल रोड्स बनवाना, मार्केट और मैकेनाइजेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करवा पाती है, जिसकी वजह से जो इंडियन फार्मर्स होते हैं वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से फाइट नहीं कर पाते हैं. सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र इज़ डिक्रीज. सब्सिडी जो है, सब्सिडी क्या कहलाती है, डिस्काउंट होता है. सब्सिडी लगने की वजह से उस चीज़ की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाती है, सब्सिडी. अब ये इन्होंने क्या कर दी, सब्सिडी डिक्रीज कर दी, यानी कि सब्सिडी उन्होंने क्या कर दी, कम कर दी. पहले जो देते थे उससे क्या कर दी, सब्सिडी कम कर दी. सब्सिडी कम हो जाएगी तो वो चीज़ उनके लिए क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मोरओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने क्या कर दी, कम कर दी. इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट क्या कहलाता है, जब बाहर से किसी दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर कोई चीज़ आती है बिकने के लिए, सेल होने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, इम्पोर्ट. अब जो इम्पोर्ट आता था उस इम्पोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी चार्ज यानी कि एक टैक्स लगाया जाता था. तो वो टैक्स रेट उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया. अब अगर किसी चीज़ के ऊपर टैक्स कम हो जाएगा तो वो ईजिली इंडिया के अंदर आ जाएगा और ईजिली यहाँ के मार्केट के अंदर आकर के उसको सेल कर दिया जाएगा. और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव प्रूव डिट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री. अब बाहर से यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएगा तो फिर इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो तो सेल होना कम हो जाएगा, उसकी सेल, उसकी डिमांड तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग आर डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. अब फार्मर क्या करेगा, जब उसको लॉस होगा कि उसके प्रोडक्ट की जगह फॉरेन मार्केट का प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है, तो फिर वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, क्योंकि उसको लॉस होगा और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, इतना वो जनरेट ही नहीं कर पा रहा है जितने उसके नीड है, तो वो अपने प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी, यू नो दैट फूड इज़ अ बेसिक नीड. सबको पता है फूड बेसिक नीड है, विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव. एंड एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड. और जो भी एक कंट्री के अंदर सिटीज़न है, जो भी पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसको फूड सर्वाइव के लिए क्या है, कंपलसरी है. बिना फूड के मर जाएगा वो. विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल. जिसे क्या चाहिए, उसकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है उतना न्यूट्रिशन तो उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है. इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, दैट सेगमेंट सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी. अब जितना खाना हमें खाने के लिए चाहिए, जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए, अगर उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन को क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. किसकी, फूड सिक्योरिटी की. यानी कि वो इतना भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा है जितना उसका मिनिमम उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट है.
The number of people who do not have food security is disproportionately large in some region of a country. अब जो नंबर ऑफ़ पीपल है जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, उनका प्रपोर्शन बहुत सारे रीजन्स के अंदर क्या है, ज़्यादा है, particularly in economically less developed states with higher incidence of poverty. अब जो स्टेट लेस डेवलप होगा, ठीक है, जो स्टेट लेस डेवलप होगा वहाँ पर पॉवर्टी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। नॉर्मल सी बात है, जो स्टेट डेवलप ही नहीं होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे कमाने के लिए, तो फिर वो अपना सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, फिर वो क्या बन जाएंगे, पुअर बन जाएंगे और पॉवर्टी के अंदर काउंट किए जाएंगे। The remote areas of the country are more prone natural disasters and uncertain food supply. जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, जो ऐसे जिसके अंदर लैक होता है फूड सिक्योरिटी का, तो वो जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर या तो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होता है या फिर वहाँ पर फूड सप्लाई टाइम टू टाइम नहीं पहुँचती है। इन ऑर्डर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अ गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइन अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। अब गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को देखा कि भाई बहुत सारे लोगों के पास क्या है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो उनको फूड सिक्योरिटी दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए। व्हाट आर दीज प्रोग्राम? बफर स्टॉक एंड पीडीएस। पीडीएस तो सबको पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन शॉप, राशन की दुकानें क्या कहलाती है, पीडीएस के अंदर आती है। बफर स्टॉक, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। As you know, PDS is a program which provide food grains and other essential commodities. सबको पता है पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पीडीएस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा लोगों को फूड ग्रेन्स, खाने की चीज़ें और इसेंशियल कमोडिटी जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन लाइफ में, वो कमोडिटी सब्सिडाइज प्राइस पे, फ्री में नहीं बांटी जाती है, सब्सिडाइज प्राइस पे, कम से कम प्राइस पे, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, कम से कम प्राइस पे वो वहाँ पर लोगों को सेल की जाती है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, दोनों एरियाज़ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल में होगा, दोनों एरियाज़ के अंदर होती है। India's food security policy has a primary objective to ensure availability of food grains to the common people at an affordable price. ध्यान रखना ये क्या है, पीडीएस का ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडीएस? अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, लोगों को फूड सिक्योरिटी देने की जो पॉलिसी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को अवेलेबिलिटी कराना, उन तक फूड ग्रेन्स पहुंचाना एक एफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, कम से कम कीमतों में उनको खाने की चीज़ें अवेलेबल कराना क्या कहलाता है, फूड सिक्योरिटी। और यही किसका ऑब्जेक्टिव है, पीडीएस का। क्लियर? इट हैज़ अनेबल्ड द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड। और इससे क्या होते हैं, जो पुअर, जो अनेबल होते हैं फूड ज़्यादा महंगे दामों में ख़रीदने के लिए, उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो ईजिली कम दाम में अपने फूड आइटम्स वहाँ से वो कैरी कर सकते हैं। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या फोकस होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी ग्रोथ कराना, ठीक है, और उनके प्राइसेस को क्या कर देना, फिक्स कर देना। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कल्टीवेशन होता है, तो कल्टीवेशन जब हार्वेस्टिंग होती है उससे पहले गवर्नमेंट प्राइसेस फिक्स कर देती है कि हम आपका जो भी कल्टीवेबल प्रोडक्ट होगा उसको हम इस प्राइस पे ख़रीद लेंगे। गवर्नमेंट उस प्राइस पे उनसे ख़रीद लेती है, तो यहाँ पे फार्मर्स को क्या हो गया, उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होता या अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अच्छे पैसों के अंदर उनका प्रोडक्ट गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती है। अच्छे पैसे मीन्स मतलब लॉस नहीं होता है फार्मर्स को, उसके अंदर जितना भी उनका लगता है वर्कफोर्स और जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा उस प्राइस के ऊपर, सपोर्ट प्राइस के ऊपर निकल के आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करती है उनका फसल खरीदने के लिए, वो प्राइस क्या कहलाएगी, सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट इस प्राइस से कम पैसा नहीं देती है उनको, ना ज़्यादा देती है, मतलब इतना तो वो देती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको खरीद के अपने पास एज अ स्टॉक रख लेगी, और वही स्टॉक क्या कहलाता है, बफर स्टॉक कहलाता है। कौन सा स्टॉक कहलाता है, ये बफर स्टॉक कहलाता है। आया समझ में? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, लर्न द फुल फॉर्म ऑफ FCI, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, FCI की, कि आपको ख़रीदना है, ख़रीद के स्टोर करके रखना है, और ख़रीद के रखने के बाद आपको किसको भेजना है, PDS को भेजना है।
वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज एंश्योर्ड बाय द पीडीएस। अब पीडीएस लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। पीडीएस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करो, कैसे सप्लाई करो। Now, the FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price। अब FCI क्या करता है, फूड ग्रेन्स खरीदता है किससे, फार्मर से। किस प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैंने अभी आपको बताया था क्या होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट। अब गवर्नमेंट एक सब्सिडी की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराती है लोगों को, जैसे कि फर्टिलाइज़र अगर उनको खरीदना है, पावर, वाटर, इन सब चीज़ों के ऊपर उनको क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। These subsidies have now reached unsustainable level and have also led to large scale inefficiencies in the use of these scarce inputs। अब सब्सिडी मिलने की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है, जो स्कैर्स इनपुट्स वो यूज़ करते हैं, कम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो आराम से जितना उस कल्टिवेबल लैंड को चाहिए होता है उतना वो आराम से ईजिली परचेज करके वहाँ पर उसको इम्प्लाइड कर सकते हैं। Excessive and imprudent use of fertilizer and water has led to waterlogging, salinity and depletion of essential micronutrition in the soil। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर हम करते हैं तो उससे वो सॉइल के अंदर क्या बनते हैं, फर्टिलाइज़र्स, जो फर्टिलाइज़र आ जाता है उसके अंदर एल्यूबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। वाटर लॉगिंग, पानी में अगर हम फसल को रखेंगे तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाएंगे, जो सॉइल के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है, गुड फॉर द क्रॉपिंग। The high MSP subsidy is input and committed for purchases and committed FCI। The high MSP subsidy, जो high MSP subsidy दी जाती है इनपुट के ऊपर। इनपुट क्या होता है, जो उनको अपने प्रोडक्शन के अंदर लगाना है, और आउटपुट क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो इनपुट खरीदने के लिए जो MSP उनको बनाई जाती है, और कमिटेड FCI जो परचेज करता है क्रॉपिंग पैटर्न को। Wheat and paddy crops are being grown more for the MSP they get। अब वीट और जो पैडी क्रॉप्स है वो ज़्यादा उग जाते हैं MSP प्राइस से, जितना उसका MSP होता है, जितना गवर्नमेंट फिक्स करती है उससे ज़्यादा उन चीज़ों को उसका उनको पे करना पड़ता है। पंजाब एंड हरियाणा आर फॉरमोस्ट एग्जाम्पल। दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ सीरियस इम्बैलेंस इन द इंटर क्रॉप पार्टीज। पंजाब और हरियाणा क्या होता है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे करते हैं, तो जो छोटे मोटे लेवल पे जो प्रोडक्शन करते हैं उनके प्राइसेस के अंदर क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ठीक है। उनको कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा यहाँ पे उनको सरप्लस अमाउंट में गवर्नमेंट को अवेलेबल कराने के लिए तैयार रहता है। आया समझ में।